आचार संहिता से आप कुछ घंटे पहले सारा खाता में गया है पैसा, उसके बाद आचार संहिता शाम को लगा है, ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? पूनम मैडम, वह भारी बहुमत से और महागठबंधन की सरकार 14 तारीख को बनने के लिए जा रही है और बहुत अच्छे सीट से हम लोग सरकार बना रहे हैं। मोदी जी ने नहीं किया, बिहार के लोग कर रहे हैं ना, आप लोग को याद है ना भाई, मुजफ्फरपुर में हुआ था ना। लेकिन 1 रुपया में आप जमीन दे रहे हैं। आज जियो का रिचार्ज कीजिए आप, 28 दिन में आपका खत्म। मोदी जी जो कर रहे हैं ये लोगों को नहीं समझ में आ रही है। लोग यहाँ की महिलाएं बहुत चतुर और चालाक हो गई है। आपने 20 वर्ष में क्या किया, ये बात आप बताइए। कांड भूल गए, एक बच्ची के साथ रेप हुआ वो भूल गए, मुजफ्फरपुर में हुआ था ना। 1 रुपया में भागलपुर का गृह मंत्री साहब बोलते हैं क्या बिहार में जमीनें नहीं है? कोढ़ा में क्या होगा? अब इधर है, आप इधर है। हाँ, क्या होता है कोढ़ा में? क्या होगा, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। कोढ़ा में जीत रही है पूनम मैडम, वह भारी बहुमत से और महागठबंधन की सरकार 14 तारीख को बनने के लिए जा रही है और बहुत अच्छे सीट से हम लोग सरकार बना रहे हैं। हाँ, और रहते हैं, आप बोलते हैं 70 साल में लूटा, 70 साल में वो नहीं लूटा, वो तो जो दिया वही है। आपने 20 वर्ष में क्या किया, ये बात आप बताइए। आप चोरों को भगाए, पैसा लेके मोदी लोग, वो जो है नीरव मोदी, सबको पैसा दे दे के भगा दिए। 1 रुपया में भागलपुर का गृह मंत्री साहब बोलते हैं क्या बिहार में जमीनें नहीं है? लेकिन 1 रुपया में आप जमीन दे रहे हैं, तो क्या किए आप? तो इंडस्ट्री लगेगी। क्या इंडस्ट्री लगेगी? बिहार की जनता 1 रुपये दर से, आप 1 रुपये दर से इंडस्ट्री लगा रहे हो। आप, हम बिहारी, आप ऐसा करो ना, आप ऐसा, बिहार कृषि है ना, मान रहे हैं ना, आप ऐसा करो, उसी को आप दे देते, स्टेट गवर्नमेंट को दे देते आप कि भाई आप ऐसा करो, उस जमीन को ले लो, आप अपना 25,000 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से आप उसी को लीज पे कर देते, कम से कम हजारों किसान तो वहाँ पे काम करती ना। आपने क्या किया, 1 रुपया में दे दिया बाबू साहब को आराम से, बस आए 1 रुपये में जमीनें मिलती है। ये बिहार है, बिहार की जनता जान गया है। महिला सुरक्षित है ना नीतीश कुमार के राज में, भाजपा के राज में? क्यों? अभी मुजफ्फरपुर वाला कांड भूल गए, एक बच्ची के साथ रेप हुआ वो भूल गए, मुजफ्फरपुर में हुआ था ना। हाँ, एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। मोदी जी ने कभी किया नहीं मंच से। मोदी जी ने नहीं किया, बिहार के लोग कर रहे हैं ना, आप लोग को याद है ना भाई, मुजफ्फरपुर में हुआ था ना। और उसको क्या बोलते हैं, पीएमसीएच में दम तोड़, पीएमसीएच में दम तोड़ दिया। उसको चिकित्सा व्यवस्था भी इतना इनका लचर है कि वो भी उसको लाभ नहीं मिला। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? तो कह रहे हैं ना मंच से कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है एनडीए की सरकार में, पूछिए। मोदी जी कह रहे हैं ना, यहाँ पे जब बक्सा खुलेगा और जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तब मोदी जी क्या कहेंगे। हम ये खाते में 10,000 रुपया है यहाँ की महिला के खाते में, जिसके खाते में आया है, मुझे सुनने को मिला है कि घर में लड़ाई लगवाने का काम किए हैं मोदी जी। एक महिला के खाते में आया है और उस तमाम जो महिलाएं हैं उसके आसपास, वो लोग कह रही कि हमको नहीं आया है। तो महिला में तो रोज नहीं लगता कि चुनाव से पहले ये 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए एक प्रलोभन था कि आप हमें वोट करें, ताकि आपके था ही। आचार संहिता से आप कुछ घंटे पहले सारा खाता में गया है पैसा, उसके बाद आचार संहिता शाम को लगा है, ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? ये मोदी जी जो कर रहे हैं ये लोगों को नहीं समझ में आ रही है। लोग, यहाँ की महिलाएं बहुत चतुर और चालाक हो गई है, पैसा भी लेगी और मोदी जी को वोट भी नहीं देगी, ये बात भी जान लीजिए। अच्छा, हाँ, ये जो प्रियंका गांधी कह रही हैं 5 डिसमिल जमीन, वो सही है? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप मौका तो देखिए कांग्रेस को। 20 साल से यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है और क्या बोलते हैं बीजेपी गठबंधन, बताइए क्या किया है इन्होंने? क्या नहीं क्या कह रहे हैं कि अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था, मोदी जी ने बोला कि हम यहाँ के चीनी मिल बनवाएंगे और उससे चीनी मिल के चीनी का चाय पियेंगे। अब तक कब बोले? अब तक चीनी मिल बना एक भी बताइए? एक भी फैक्ट्री लगी है? नहीं लगी है। तो चीनी मिल, चाय तो दूर की बात है। मोदी जी अब फिर से आएंगे चाय पीने, बिहार में नहीं आएंगे। लोग समझ चुकी है, हाँ, लोग समझ चुकी है कि जुमला दे के जा रहे हैं। इस बार भी इनका जुमला को लोग समझ चुकी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार के युवा दे रहे हैं लगातार कि वोट चोर गद्दी छोड़। फिर राहुल गांधी ने फिर से खुलासा किया है, अभी हरियाणा, महाराष्ट्र में इन्होंने जो वोट चोरी किया है, बिल्कुल
आप कहाँ इजराइल की महिला आकर के यहाँ पे वोट कर रही है 25-25 बार। वहाँ पे एक राकेश सिन्हा जी हैं जो बीजेपी के बड़े लीडर कहलाते हैं, वो दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं और ऐसे अपना सिंबल दिखा रहे हैं, और बिहार में भी वो आके वोट कर रहे हैं। तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? खुलेआम आप कर रहे हैं और चुनाव आयोग आपको पकड़ नहीं रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो ये 60 का ऐसा भी हुआ है कि हम निष्पक्ष रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं। तो आपको तो प्रूफ पे प्रूफ दे रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, हाँ, अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। राहुल गांधी तो पूरा आपको खुलासा करके दे दिया है, और क्या चाहिए? तो क्या लगता है कांग्रेस से मतलब चुनाव आयोग का कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, उसके बीजेपी के शिकंजे में फंसी हुई है चुनाव आयोग, और निकल नहीं पा रही। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा साथ देखते रहे द इंडिया टॉप।